ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद मिड मार्केट वॉइसेस में आज चर्चा होगी मिस्टर निमेश चंदन, CIO बजाज फिनसर्व AMC के। निमेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बाजार ने आज 25,000 के आंकड़े को फिर रिगेन किया, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये बीता लगभग एक महीना एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाला रहा, बट रेंज बाउंड रहा। मतलब वही 25,300 नीचे की तरफ और 23,800। कभी जापान में रेट हाइक, कभी US में रेट घटने की एक्सपेक्टेशंस, फिर कभी एनवीडिया का क्रैक होना, फिर उसके बाद ये लास्ट फ्राइडे हमारा खुद का इशू था, FPIs जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स के चलते जो सेलिंग आई पॉसिबली। बट मोटे तौर पे हम रेंज बाउंड हैं, और उसमें से भी कुछ एक दो स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं, स्पेशली NBFCs, कुछ केमिकल स्टॉक्स। इस क्लस्टर से हमें क्या बाहर निकालेगा, जो जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप हैं सितंबर सेकेंड हाफ के लिए, या फिर अक्टूबर में अर्निंग्स, फेस्टिवल सीजन, आपके मुताबिक इस क्लस्टर से हमें निकालेगा क्या बाहर? वीरेंद्र, आपने ठीक कहा। ये एक मार्केट की चाल है कि अगर बहुत अच्छी एक रैली आ जाती है, उसके बाद निवेशक एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं, वो सिचुएशन को फिर से एक बार रीअसेस या नापने लगते हैं कि हमारे जो फोरकास्ट हैं, हमने जो एस्टिमेट्स लगाए हैं कंपनीज के, कितने सच हैं वो, क्या वो कंपनीज उससे बेटर कर रही हैं, वो मीट कर रही हैं एक्सपेक्टेशन, या उससे कम चल रही हैं। तो एक करेक्शन फेज या साइडवेज मूवमेंट जो आता है मार्केट में, ये एक्चुअली एक हेल्दी टाइप ऑफ मूवमेंट है, जहां पे लोग रीअसेस करते हैं अपने नंबर्स, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि आपने कहा कि कुछ सेक्टर रोटेशन अंदर चल रहा है, जो पहले केपेक्स लेड सेक्टर्स लीड कर रहे थे, अब आपने हाल ही में देखा होगा जैसे FMCG सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो लीड कर रहे हैं। कुछ NBFCs भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सेक्टर रोटेशन चल रहा है, वैल्यू ढूंढने की कोशिश हो रही है कि कहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और कुछ ट्रिगर दिख रहा है। अब मार्केट में इतनी रैली के बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक्सपेंसिव हो गए वैल्यूएशन, तो लोग चाहते हैं कि अभी कुछ एग्जीक्यूशन देखें। ऑर्डर बुक पे हमने वैल्यूएशन दे दिए हैं, कुछ एग्जीक्यूशन देखेंगे, उसके बाद मूव होगा। तो शायद एक क्वार्टर हमारा इस रेंज बाउंड मूवमेंट में जा सकता है, जहां पे सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, बट हेडलाइन नंबर्स जो है वो ज्यादा मूव नहीं होंगे, वो रेंज बाउंड रहेंगे। ओके, अच्छा, इसी रेंज में भी अगर आप देखें, मतलब NBFCs ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और सबके पास एक कारण था। एक आपकी समूह की कंपनी का IPO, मुझे मालूम है आप उस पर बात नहीं करेंगे, बट वो एक ट्रिगर बन गया। साथ ही साथ HFCs को देखिए आप, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, जिस स्पेस को अब आपकी समूह की कंपनी भरने जा रही है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था बिकॉज ऑफ गोल्ड। बट एक ऐसे समय में जब बैंक्स अल्टीमेटली डिपॉजिट्स के लिए वाकई संघर्ष कर रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं लास्ट वीकेंड आई थिंक ऑलमोस्ट 8% सीनियर सिटीजन पे 8.4 तक के रेट्स आ गए हैं। NBFCs का ये चलना आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या, या फिर बाजार का ये बिहेवियर ठीक है, बाजार की चॉइस NBFCs ठीक है इस वक्त? वीरेंद्र, अगर वैल्यू अगर देखी जाए बाजार में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में वैल्यूएशंस अपनी एवरेज पे या एवरेज से कम रहे। बाकी काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एवरेज से वैल्यूएशन काफी ऊपर हद तक, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर चले गए हैं। तो ये एक सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने का ये मतलब तो नहीं कि कल ही ये फिर से चलना शुरू करेंगे। तो लोग ये देखते हैं कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बट इसमें ट्रिगर क्या है। कभी कभी एक सेक्टर में कोई अच्छी लिस्टिंग हो रही हो, कोई बड़ी लिस्टिंग हो रही हो, तो लोगों का ध्यान उस सेक्टर पे जाता है। वहां पे जो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये नहीं तो वो ले लो मार्केट में। तो उस हिसाब से एक री रेटिंग ट्रिगर आता है, जिससे ये मूव अप मूव आता है। तो ये एक्चुअली कोई आउट ऑफ द नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये होता है। आपने देखा होगा जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर कंपनी का जब IPO आया, तो काफी टू व्हीलर कंपनीज में इंटरेस्ट लोगों का आ गया कि इसमें देखते हैं कि इसमें वैल्यूएशन क्या है उनके EV बिजनेस की। तो ये काफी नेचुरल है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बट ये डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ स्लो होने की वजह से एस्टिमेट्स जो है वो शायद थोड़े नीचे डाउनवर्ड रिवाइज हो रहे हैं। तो वैल्यू है, लेकिन ट्रिगर्स जो है वो थोड़े नेगेटिव हैं। इस वजह से जो बैंकिंग सेक्टर जो है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, वो एक काइंड ऑफ करेक्शन मोड में चल रहे हैं इस बुल मार्केट में।
निमिष, आफ्टरनून। कुछ देर पहले हम वो म्यूचुअल फंड एम्फी का डेटा देख रहे थे और अनडाउटेडली एसआईपीज ऑल टाइम हाइस पर है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दी और आपको रिटर्न मिल रहा है तो वो कन्विक्शन बना रहेगा। लेकिन द वेरी फैक्ट कि लार्ज कैप्स की तरफ अच्छा खासा रुझान है एंड वो ना थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है कि मिड कैप्स में फ्लोज थोड़े से कम हुए हैं। आपका भी क्या पर्सपेक्टिव यही बन रहा है कि यहाँ से इस बाजार की जो अब रैली शुरू हुई है वो लार्जली लार्ज कैप ड्रिवन रहने वाली है? कितना एक्सपोजर आप लोग मिड और स्मॉल कैप्स में इस समय रखेंगे वर्सेस द लार्ज कैप? क्या उधर ज्यादा टिल्ट है, ज्यादा निवेश का? हर्षदा, आपने जो भी कहा ये हमारा हाउस व्यू भी रहा है एंड आपके चैनल पे मैंने आके ये पहले कहा भी है कि हम लार्ज कैप में ज्यादा वैल्यू अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं लास्ट मंथ से ये लार्ज कैप की तरफ ज्यादा टिल्टेड हो रहे हैं। हमने मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ एक्सपोजर कम किए हैं और हमने हाल ही में एक लार्ज कैप फंड भी लॉन्च किया था टू पुट अ सिग्नल टू द इन्वेस्टर कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा हमारा अनुमान है कि बिकॉज लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी मिड कैप एंड स्मॉल कैप से ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो यहां से लार्ज कैप में अच्छी रैली आएगी और मिड कैप स्मॉल कैप में शायद एक करेक्शन हो या लोग कॉन्ट्रेरियन या कुछ लो बीटा सेक्टर्स की तरफ मूव हो जाएं। तो लार्ज कैप पे हम ज्यादा बुलिश हैं एंड इस वजह से शायद निफ्टी में बॉयंसी अच्छी रहेगी, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में इंडेक्स में कुछ प्रेशर रह सकता है। तो लार्ज कैप्स में आप किस सेक्टर की तरफ ज्यादा अपना रुझान रखना चाहेंगे? बीरू चर्चा कर रहे थे एचएफसीज की। अब एचएफसीज या फिर आपके बैंक्स या एनबीएफसीज, फाइनेंशियल्स का वेट ज्यादा होता है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर अपने आप ही ज्यादा निवेश हो जाता है। लेकिन बाकी सेक्टर्स में कहाँ आपको कंफर्ट है वैल्यूएशन के तौर पर, और वैल्यूएशन के साथ साथ कहाँ पर ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी दिखने लगी है कि अर्निंग्स भी डिलीवर करेंगी, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी भी फॉलो थ्रू करेगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली अभी जो माहौल है उसमें एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड फार्मा कंपनीज पे हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं। ये कंपनीज में ग्रोथ रिकवरी दिख रही है, ग्रोथ इज पिकिंग अप। वैल्यूएशंस भी उनके जो इंडेक्स से प्रीमियम होता था वो काफी नैरो हो चुका है, तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं। और ये क्वालिटी कंपनीज हैं जिनके जो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटीज रेशियोज जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, कैश फ्लोज भी बहुत ही अच्छे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में बायोसिक्योर एक्ट जो यूएस में पास हुआ उनके कांग्रेस में, उसमें इंडियन जो फार्मा कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है फॉर दीज बिजनेसेस। तो हम फार्मास्यूटिकल स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में है, उन पे ज्यादा बुलिश हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स पे ट्रिगर ये है कि अब रूरल में रिकवरी दिख रही है, तो इनसे रिकवरी से इन कंपनीज को फायदा होगा। जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन भी इस सेक्टर में काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं और ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म जो हम मेगा ट्रेंड्स देखते हैं उसमें जैसे कि पावर सेक्टर है वहां पे हम काफी बुलिश हैं। जो कैपिटल इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं या रिन्यूएबल्स में पार्टिसिपेट करती है, उन पावर कंपनीज पे हम बहुत बुलिश हैं। ओके अच्छा निमेश जी, अब एक और स्पेस पे आते हैं जो कि इस वक्त थोड़ा सा ट्रबल फेज से गुजर रहा है, ऑटो। अभी इस चर्चा में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि अभी हम एक बड़े गर्मी, उसके बाद चुनाव, इस बड़ी प्रक्रिया से बाहर निकल के आए, तो अमूमन इस दौरान एक्टिविटीज़ काफ़ी थिन होती हैं, स्लो होती हैं। बट व्हाट अबाउट एग्जैक्टली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? टू व्हीलर्स में अच्छा मूव था, स्टॉक्स डे हाई पर आए, ऑल टाइम हाई पर आए, लॉन्चेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिर वहाँ पे कुछ ईवी कंपनियों की लिस्टिंग हुई, एक और लिस्टिंग की तैयारी है। बट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बीते 2 महीने से कंपनियां डिस्काउंट्स दे रही हैं, सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स हैं, आपका इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ गई है। आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अब यहाँ से पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा आपका ऑटो में? ये फेस्टिव सीजन जो है वीरेंद्र, ये बहुत ही क्रूशियल है पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर मेकर्स के लिए। हाल ही में जो इन्वेंट्री के नंबर्स आए जो डीलरशिप्स के पास, वो इन्वेंट्रीज काफी बढ़ चुकी हैं, तो लोग फेस्टिव सीजन को ऑप्टिमिस्टिकली अभी देख रहे हैं। मैंने
काफी इंटरव्यू सुने कंपनीज के जो ऑटो सेक्टर में हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये फेस्टिव सीजन अच्छा रहेगा, तो ये इन्वेंट्रीज क्लियर हो जाएंगी, नए मॉडल लॉन्चेस होंगे, उनसे थोड़ा बूस्ट मिलेगा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को। तो सिलेक्टिवली हम बुलिश हैं ऑटो सेक्टर पे, बट ये फेस्टिव सीजन जो है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये सीजन उनका कैसा रहेगा, उस पे उनके जो पूरे एनुअल जो आंकड़े रहेंगे उस पे वेट ज्यादा रहेगा। इसी सेक्टर में ही ईवी पर आपका जोर कैसा है? जब मैं ईवी बोलता हूं तो टाटा मोटर्स आपके जहन में आएगा, बाकी कंपनियां काम कर रही हैं, मारुति हाइब्रिड पे काम कर रही है, कर चुकी है और उसकी सक्सेस स्टोरी किसी से छुपी नहीं है हाइब्रिड में। देन आपके पास टू व्हीलर स्पेस, जहां पे लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद अच्छे गेंस मिले, फिर काउंटर सिंक भी हुए, एक और लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। आपका झुकाव ईवी पे है क्या इस वक्त? ईवी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मेगा ट्रेंड है जिसमें हम निवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्योर ईवी कंपनीज को देखें। जो कंपनीज का ईवी का पोर्टफोलियो अच्छा है, जो अभी जो आइस इंजन पे काम कर रही हैं बट ईवी का पोर्टफोलियो आगे अच्छा है, उससे बेनिफिट हो सकता है उनको, तो उसमें भी हम निवेश करते हैं। जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो इनमें सप्लाई करती हैं और उनको बेनिफिट हो सकता है इस ट्रेंड का, तो उसको भी हम अपने रेडार में रखते हैं, उन कंपनीज को भी हम अपने इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में रखते हैं। लेकिन अब जो है हमें ये भी देखना है कि वैल्यूएशंस कहाँ पे इन कंपनीज के, और उस हिसाब से हम उनकी वैल्यूएशन और ग्रोथ पे अनुमान लगा के पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं या उनमें वेट रिड्यूस करते हैं। प्योर ईवी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन जो हमें मिक्स दिख रहा है, वो प्योर ईवी के लिए कंपनीज के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी आपको हिंट मिल गई होगी कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। बट जो जैसे कि एक लार्ज ऑटो कंपनी है जहां पे ट्रैक्टर से रिवाइवल उनको मिल रहा है, उनकी जो एसयूवीज कंपनी मॉडल्स हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और उनके उस ग्रुप के भी प्लान्स हैं ईवी लॉन्च करने के, तो उस पे हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आई एम अज्यूमिंग कि जब एक और कंपनी लिस्ट हो जो तैयारी कर रही है तब आप प्योर प्ले ईवीज पर और जोर देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप निवेश करेंगे, लेकिन आई एम श्योर उस पर स्टडी जरूर शुरू हो गई होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर निमेश एक अंदाजा दे सके। आज सुबह में हम ऑरेकल कॉर्पोरेशन के नंबर्स देख रहे थे, उन्होंने गाइड किया कि 8 से 10% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है, वहीं पर ज्यादा नए इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे। भारत में भी क्लाउड इंफ्रा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कई सारे दिग्गज और मिड कैप प्लेयर्स के लिए है। इस समय वो एआई ऑब्लिक क्लाउड, इन कंपनियों में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपने शायद टटोली होगी या फिर नया निवेश कहीं पर अगर कमिट किया हो? जब जब कोई मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, और उससे काफी कंपनीज जो हैं इंडिया में उनको फायदा होता है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज में इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं। अब अगर हम दूसरी ओर से इसको देखें और अलग अंदाज से देखें कि ये अल्टीमेटली B2B बिजनेसेस हैं, तो क्या होता है कि अगर इनको कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है अपने क्लाइंट के यहाँ पे, अगर क्लाइंट के बिजनेस स्लो डाउन में है और उनके आईटी बजट्स प्रेशर में हैं, तो इन पे थोड़ा सा उसका प्रभाव आता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो ग्रोथ रेट है लार्ज इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के थोड़े से स्लो रहे हैं, क्योंकि यूएस यूरोप में इकोनॉमीज और बिजनेसेस में थोड़ा सा स्लो डाउन रहा है। ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट ईयर से इसमें कुछ रिकवरीज आना शुरू होंगी, लेकिन वैल्यूएशंस जो हैं आज इन कंपनीज के, उन्होंने ऑलरेडी ये रिकवरी प्राइस इन कर ली है। आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर रहा है, पर उसने बहुत अच्छी रैली दी है लास्ट 2 या 3 महीनों में। तो अब ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन उस स्तर पे पहुंच रहे हैं जहां पे ये रिकवरी भी प्राइस इन हो रही है। निमिष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये इनफैक्ट एक डिटेल में चर्चा हुई कि किन सेक्टर स्टॉक्स पे आजकल नजरें हैं। आईटी का जिक्र हुआ है, तो दरअसल आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है आईटी काउंटर्स पर मोतीलाल ओसवाल की। अब उनको कौन से स्टॉक्स पसंद है उसका एक चेक लेंगे, फिर बात करेंगे कि डीलिंग रूम में क्या चर्चा हो रही है। यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतन, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा, और